अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माह रमज़ान और ईद के फ़ौरन बाद कंपैरिजन करते हैं। इससे पहले ईद पे या रमज़ान शरीफ में क्या चेंजेस आती थी, क्या मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ता था और इस दफ़ा क्या इम्पेक्ट पड़ा। एक तो बात बहुत इस दफ़ा देखने में आई कि ओवरसीज़ कस्टमर ईद के मौका पे बहुत कम आए। ज़ाहिर है कोरोना की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, पाकिस्तान में भी बहुत कोरोना फैला हुआ सारा हमारे सामने। दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी रहीं। एक तो ये कि रमज़ान शरीफ में इससे पहले रेट्स कुछ कम होते हैं, अवेलेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बायर कम होते हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं। रमज़ान शरीफ में थोड़ा सा कुछ चंद दिनों के लिए ये एक इम्पेक्ट पड़ता है। इससे पहले इस दफ़ा इस तरह का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, आखिरी अशरे में अवेलेबिलिटी कुछ हो रही थी, बट प्राइसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। प्राइसेस में ख़ास फ़र्क ना पड़ने की वजह शायद यही थी कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड है और अपवर्ड ट्रेंड काफ़ी देर से चल रहा है और अभी फर्दर भी चल रहा है। इस वजह से अगर बायर कम भी था तो सेलर इस वजह से डेस्परेट नहीं हुआ और मार्केट ड्रॉप नहीं हुई, जो रेट्स हैं वो कम नहीं हुए। अभी ईद के फ़ौरन बाद अभी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वही इसी तरह का मार्केट स्टेबल है, अपवर्ड ट्रेंड है। और जब मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड होता है तो वो सेलर के लिए भी बहुत मौजूद टाइम होता है, बायर के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। बायर के लिए इसलिए अच्छा होता है कि ठीक है, उस वक्त तक कुछ ना कुछ रेट में इंक्रीमेंट आ चुका होता है जब भी बायर मार्केट में एंटर होता है अपवर्ड ट्रेंड को देखने के बाद। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड की वजह से जिस स्टेज पे भी आके आप अगर बाइंग करते हैं तो आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो रहा होता है। अगर तो मार्केट बहुत ही मतलब पीक पे पहुंच जाए या रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उसमें कोई बबल हो तो फिर वो डेंजरस हो सकती है। लेकिन बहरिया टाउन इस वक्त जो है उसमें कोई बबल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल रेट्स नहीं है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है और बड़ी स्मूथ ग्रोथ है। और सबसे बढ़ के ये कि जो ये ग्रोथ है या जो इंक्रीमेंट आ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं या जो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बावजूद इसके कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन भी है, पोटेंशियल भी है, कुशन भी है और जो मार्केट का फ़्लो है उसमें बहुत जान भी है। और ये जो फ़्लो है और जो ट्रेंड है, इसमें जिस लेवल का ये ट्रेंड और ग्रोथ है इसमें स्टेबिलिटी है और खुदा ना खास्ता इसमें कोई किसी किस्म की मार्केट के रुकने का या रिवर्स होने का कोई किसी किस्म का चांस नज़र नहीं आता। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहरिया टाउन में 2 साल का जो गैप आया, 2.5 साल का, जब इसके ऊपर केसेस थे, चीज़ें थी, वो जो मार्केट रुकी रही बल्कि वो रिवर्स रही, अभी तक तो उसी मार्केट की करेक्शन चल रही है और बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी वो रेट नहीं आया जो 3 साल 4 साल पहले बहरिया टाउन में रेट्स थे। और बाकी जो फैक्टर हैं, एमनेस्टी स्कीम है, मार्कअप रेट का काम होना, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करना, ये सारे फैक्टर इसमें एडअप हो गए। ये जो बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट है, अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी दूसरे सिटी से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, इवन फैसलाबाद से, तो वहाँ पे इस जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, लेकिन कराची के अंदर बहरिया टाउन के स्टैंडर्ड का और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, कराची इतना बड़ा सिटी है और उसके हालात हम सब के सामने हैं, तो कराची में बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट एक नेमत से कम नहीं है। रिगार्डलेस के इसके अभी कुछ इश्यूज़ हैं, वो जो मामलात हैं वो ठीक हो जाने चाहिए, काफ़ी हद तक हो भी गए और उन पर भी काम हो रहा है। अगर वो सारे हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया टाउन के ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या किसी किस्म का कोई नेगेटिव पॉइंट है या कोई वीक पॉइंट है। यही वजह है कि अब 2 साल की, 2.5 साल की जो रुकावट थी या जो उसमें डिप्रेशन चला बहरिया टाउन के लिए, मार्केट रिवर्स रही, प्रेशर में आई, अब वो वापस रिकवरी की तरफ जा रही है और लोगों का जो बदएतमादी हुई बीच में या लोगों को इस पे काफ़ी ट्रस्ट लेवल शेक हुआ, वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं, काफ़ी हद तक हो भी चुकी हैं। और बहरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लेवल की कम्युनिटी, इस लेवल का जो यहाँ पे कम्युनिटी बनने जा रही है, कराची के लोगों ने इसको रियलाइज़ कर लिया। और ये जो बहरिया टाउन कराची का ये प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट की यहाँ डिमांड है कराची में, बल्कि इस जैसे कई और प्रोजेक्ट की डिमांड है। और जो आज हम बहरिया टाउन को देख रहे हैं, जितना इस वक्त डेवलप हो चुका है, वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कराची जितना बड़ा सिटी है, जितनी बड़ी ग्रोथ है, जितनी बड़ी डिमांड है, मेरे ख्याल से इस जैसे कई और बहरिया टाउन बनेंगे, फिर भी ये डिमांड रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना बड़े बहरिया टाउन बन गया तो और फर्दर कोई डिमांड नहीं है, या इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया या इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है तो प्राइसेस खुदा ना खास्ता बहुत रुक जाएंगी या कोई इसमें
बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी और इस जैसी कम्युनिटी की ज़रूरत है और मेरा ख्याल से फ्यूचर में बहरिया टाउन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन करेगा। और दूसरा ये कि बहरिया टाउन ने यहाँ कराची में आके ये प्रोजेक्ट करके यहाँ की लिविंग जो है और यहाँ का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया। अभी जो भी नई सोसाइटीज़ बनेगी यहाँ पे इस एरिया में या जो भी नई कोई डेवलपमेंट होगी, मेरा ख्याल से वो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि उनका कंपटीटर बहरिया टाउन है और यहाँ के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो चुका है और उनको कम्पीट करने के लिए बहुत अच्छी कम्युनिटी ही, बहुत अच्छा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और लिविंग स्टैंडर्ड ही डेवलप करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स बहरिया टाउन ने कराची में आके यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया और ये बहुत खुशहाल बात है। हम लोग यहाँ बहरिया टाउन में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ रहते हुए हमें वो चेंज फील होती है जो कि बहरिया टाउन ने यहाँ पे चेंज लाया है। यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड तो ठीक है अपनी जगह पे, यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी है, उनके बिहेवियर में बहुत चेंज देखी जाती है। यहाँ की मेंटेनेंस देखें, सफाई देखें, तो एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं आप लोगों को, दोस्तों को दावत देता हूँ जो बहरिया टाउन में जिन्होंने विज़िट नहीं हुआ वो प्लीज़ तशरीफ़ लें, इस कम्युनिटी को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस लिविंग स्टैंडर्ड को ज़रूर विज़िट करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू।